यकीन मानिए अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो यह डिज़र्ट आप बार-बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। गाजर का हलवा तो हर कोई बना रहा है, लेकिन इस तरह से आप जब यूनिक गाजर मावा रोल बनाएँगे, तो हर सीज़न में जब भी गाजर आएगी तो आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे, आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो गाजर ले ली है और इसे हम अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। तो आम तौर पर जब हम गाजर को धोते हैं तो फिर भी उसमें किरकिरी रह जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से छील लें और दोबारा से अच्छे से मसल-मसल कर इसे धो लें, ताकि इसके ऊपर जो भी किरकिर हो या मिट्टी हो वो साफ हो जाए। तो हमने सारी गाजर को छील लिया है और अब हम इसे धो लेते हैं। अब इस धुली हुई गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से एक ग्रेटर ले लेते हैं और उसमें जो सबसे छोटे वाले छेद हैं हम उसी से ग्रेट करेंगे, ताकि ये बारीक-बारीक हो जाए और जल्दी से पक जाए, तो हमारा काम आसान हो जाए। आप इसे और भी आसान करना चाहते हैं तो इसे चॉपर में बारीक चॉप कर लें या मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये गाजर फटाफट से पक जाएगी। तो इस तरह से हमने सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया। अब इस गाजर को हम पकाएँगे तो एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा, तो इस गाजर को हम इसमें भून लेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक हम ऐसे ही गाजर को भून लेते हैं और फिर इसके अंदर हम दूध डालेंगे। तो दूध हमने यहाँ पर 1 किलो गाजर में 500 एमएल इस्तेमाल किया है। क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर भी डालने वाले हैं तो दूध कम ही लिया है, ताकि हमारा काम फटाफट से हो जाए। नहीं तो दूध ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसे रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने 1 कप चीनी इस्तेमाल करी है, जो हमने इसमें डाली थी लेकिन सीन स्किप हो गया है, तो आप मीठे के लिए चाहे तो 1 कप चीनी डाल लें और अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर शुगर फ्री टैबलेट्स या पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से इसे मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसके अंदर दरदरी कुटी हुई इलायची डाल लेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई इलायची इसमें डाल ली है। हमने इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उससे उसमें फ्लेवर चला जाता है। जब भी आप इलायची इस्तेमाल करें, तो उसे हाथों हाथ दरदरा कूट कर या बारीक कूट कर अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमने यहाँ पर पंचतत्व इलायची का इस्तेमाल किया है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आप अगर कम भी डालते हैं, तो भी आपकी रेसिपी में इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब इस गाजर को हम इसी तरह से पकाते रहेंगे जब तक कि यह पूरी ड्राई नहीं हो जाती, यानी कि इसे हमें हलवे वाली कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा ड्राई करना है, क्योंकि ये रोल की आउटर कवरिंग है और इसे इस तरह से पकाना है ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो सके। तो धीरे-धीरे इसी तरह से बीच-बीच में चलाते जाएँगे ताकि दूध और गाजर जले नहीं और ये पकता भी रहे। अब इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से रेसिपी में अच्छी क्रीमीनेस आएगी और टेस्टी बनेगा ये गाजर। तो आप मिल्क पाउडर की जगह पर मावा भी डाल सकते हैं और अब इसे अच्छी तरह से गाजर के साथ में मिक्स कर लेते हैं और पकाते जाएँगे। तो इसी तरह से हमें इसे पकाते रहना है और ड्राई करते रहना है। अब गाजर पकते-पकते इस स्टेज पर आ गई है कि इसने हलवे की कंसिस्टेंसी ले ली है। तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल लेंगे और यह हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो आप चाहें तो गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को फ़ॉलो कर कर इंस्टेंट गाजर हलवा बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम इसका रोल बनाने वाले हैं, तो इसे हम थोड़ा-सा और ड्राई करेंगे। तो इसे लगभग 10 मिनट तक हम और भी पकाएँगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो सके और ये अच्छे से सेट हो सके। तो अब हम इसे थोड़ा और पका लेते हैं। अब हमारी गाजर सेट होने के लिए तैयार है। तो रोल को सेट करने के लिए हमने एक ट्रे के ऊपर इस तरह से क्लिंग फिल्म रख दी है, ताकि हम इसे अच्छे से रोल कर सकें। तो आप भी, अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है, तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक की शीट या फिर एल्यूमीनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह जो गाजर हमने पका कर रखी है दूध के साथ में, यह थोड़ी-सी ठंडी हो गई है और इसे हम सेट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से सारी गाजर अपनी ट्रे के ऊपर सेट कर ली है। तो जितनी मात्रा में हमने गाजर को पकाया है उससे 2 रोल तैयार हो जाएँगे। तो आप उस हिसाब से गाजर को सेट कर लें। गाजर मावा रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम मावा का इस्तेमाल किया है और यह मावा होममेड है। तो आप जानना चाहते हैं कि आसानी से घर पर मावा कैसे तैयार करें? तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इंस्टेंट मावा मिल्क पाउडर से भी तैयार किया है और दूध से भी तैयार किया है, तो दोनों रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल लेते हैं
और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल लिया है। तो मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है। और अब इस मावा को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि हम इसका बढ़िया सा रोल तैयार कर सकें। ध्यान रहे हमने यहाँ पर मावा मीठा इस्तेमाल किया है। अगर आपने फीका मावा लिया है तो मीठे के लिए इसमें पिसी हुई चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लें और इस तरह से एक रोल तैयार कर लें। अब मावे के इस तैयार रोल को हम पहले से ही सेट की हुई गाजर के ऊपर रखेंगे और अच्छे से ध्यान से इसे रोल करते जाएंगे। तो आप शीट को इस तरह से उठाकर एक टाइट सा रोल बनाएं और फिर से शीट को थोड़ा-सा हटा लें और फिर रोल बनाएँ, ताकि आप इसे अच्छे से रोल कर पाएँ। अब इस रोल को हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से कट भी हो जाए। तो लगभग 2 ढाई घंटे हो चुके हैं और रोल को हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब इसकी जो शीट है वो हटा लेते हैं। अब इस तैयार रोल को आप चाकू की हेल्प से भी पीसेज में कट कर सकते हैं और अगर आपको फिनिशिंग वाला लुक चाहिए तो धागे से आप काटेंगे तो ये कट बहुत अच्छे से लगेंगे और फिनिशिंग भी आएगी। तो हमारी तरह आप इस तरह से धागा ले लीजिए और इसके ऊपर रखकर इस तरह से आप क्रॉस में रखकर कट करेंगे तो अच्छा सा कट हो जाएगा। तो ये लीजिए बड़ी यूनिक सी गाजर मावा रोल बनकर तैयार है। आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।